जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। अर्चना और सारांश से जीआरपी की पूछताछ जारी है और आमने सामने बैठाकर दोनों से पूछताछ हो रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार आमने सामने बैठाकर दोनों से पूछताछ जारी है। अर्चना तिवारी और सारांश जो कि एक दूसरे से संपर्क में थे और घर से गायब अर्चना के मामले में सारांश के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है देखने का विषय होगा। फिलहाल दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है और क्या जीआरपी पुलिस इस पूरे मामले की आगे की तहकीकात भी करेगी देखने का विषय होगा। फिलहाल चूंकि गुमशुदगी का मामला भोपाल में भी दर्ज हुआ है और देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में जो जांच पड़ताल है वो कहां तक पहुंची है। अभी फिलहाल आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। अर्चना और सारांश को जीआरपी की टीम आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। सवाल ये सब कब से चल रहा है और हालांकि उससे भी ज्यादा अहम सवाल ये कि ये क्या प्लानिंग थी, क्या कहीं बाहर जाने की प्लानिंग थी, देश छोड़कर भागने का विचार था, और यदि देश छोड़कर भागने का भी विचार था तो ऐसा आखिर क्या किया आप लोगों ने जिससे कि आपको देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है, और जो किया उसके बारे में भी डिटेल निकालना ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और एक गंभीर प्रश्न है। हालांकि देखना ये भी अहम होगा कि इस पूरे मामले में असल सच्चाई कब तक सामने आती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ वो बातें सामने आई हैं जो अर्चना और सारांश दिखाना या बताना चाह रहे थे। हालांकि इससे भी वो नहीं बताना और दिखाना चाह रहे थे, लेकिन हाँ इस पूरे मामले में पूछताछ में जो अब तक अपडेट्स या जो डिटेल्स सामने आई हैं उसे जाहिर है कि अभी बहुत सारी बातों का खुलासा होना बाकी है। आमने सामने बैठाकर पूछने पर हो सकता है कि और बेहतर तरीके से इसका खुलासा हो। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सारांश को 18 तारीख को ही उठा लिया गया था, उनके पिता का ये कहना है। आपसे बात हो रही थी तो इस बारे में भी बात हुई थी कि क्या सारांश को भी यहाँ पूछताछ के लिए लाया जाएगा, तो पहले ही आ चुका है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जानकारी जो निकल कर आ रही थी कि सारांश को पहले हिरासत में लिया गया था, उससे पूछताछ की गई थी और उसी के आधार पर यह पता चला था कि वो दिल्ली में है और दिल्ली के बाद वो नेपाल की तरफ गई और जो नया मोबाइल नंबर है, जो उसने नया हैंडसेट भी खरीदा था, क्योंकि अपना जो पुराना नंबर है और मोबाइल जो है वो उसने ट्रेन में ही छोड़ा था, तो ऐसे में सारांश को पहले हिरासत में लिया गया था। लेकिन जो जीआरपी के अधिकारी है वो ये कह रहे थे कि पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से उसके पिता ये दावा कर रहे हैं कि 18 तारीख को उसको हिरासत में ले लिया गया था और उसी समय से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी। और अब जब जो अर्चना तिवारी को लेकर जब पुलिस यहाँ पहुंची है, उसके साथ ही सारांश को भी पुलिस भोपाल लेकर पहुंची और दोनों को एक साथ बिठाकर जो है वो पूछताछ की जा रही है। यानी सीधे तौर पर वो सारी कड़ियां जोड़ने का काम जो है वो यहाँ पर पुलिस कर रही है, किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग रची गई। क्योंकि ये बात निकलकर सामने आई है कि वो भी इंदौर में, जो सारांश है वो इंदौर में नौकरी करता था एक निजी कंपनी में, और ये भी इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रही थी, तैयारी कर रही थी, तो इंदौर से इनका संपर्क हुआ। हालांकि वो सुजालपुर का रहने वाला, और यही कारण है कि जब वो इंदौर से निकलती है तो इटारसी के आउटर पर आकर वो उतरती है और वहाँ से सारांश के साथ ही वो सुजालपुर पहुँचती है और 2 दिन वहाँ रहती है। लेकिन जब मीडिया में ये खबरें आती है तो उसके बाद नए प्लानिंग में बदलाव होता है और उसको दिल्ली, और दिल्ली के बाद जो है वो नेपाल की तरफ उसको रवाना किया जाता है। लेकिन इस दौरान सारांश जो है उसके साथ नहीं रहता है। तो ये सारी जो कड़ियां हैं वो जोड़ने का काम जो है वो भोपाल की जीआरपी पुलिस कर रही है। दोनों लोगों को, चाहे वह अर्चना तिवारी की बात हो या सारांश की बात हो, दोनों को एक साथ बिठाया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वह एसपी रेल राहुल लोढ़ा हो या अन्य जो अधिकारी हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के बाद जो है वो पुलिस के अधिकारी सब जो पुलिस कमिश्नर दफ्तर है यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से प्लानिंग रची गई। कि जब टिकट कराया गया जिसमें राज तोमर का नाम सामने आया था कि ग्वालियर के रहने वाले जो राज तोमर जो पुलिस आरक्षक हैं उनकी तरफ से टिकट बुक कराया गया था, लेकिन उनको जब जीआरपी ने कल पूछताछ की थी और उन्होंने मीडिया को जो बताया था, उन्होंने साफ कहा था कि वो अर्चना तिवारी को नहीं जानते हैं, उनके एक कॉमन फ्रेंड है जिसके जरिए ये टिकट बुक हुआ था। तो तमाम जो कड़ियां हैं, जो लोग भी इस पूरे दरमियान, चाहे वह सारांश के संपर्क में रहे हों, चाहे वो अर्चना तिवारी के संपर्क में रहे हों, उन सबको, कड़ियों को जोड़ने का काम जो है फिलहाल पुलिस की टीम जो है वो पूछताछ के माध्यम से कर रही है। और जब पूरी कहानी पुलिस के सामने होगी उसके बाद मीडिया को ये ब्रीफ किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से ये पूरी कहानी को रचा गया और इसमें कौन कौन से किरदार थे और उनका क्या क्या रोल रहा है, वो सब जो है अब से कुछ देर बाद मीडिया के सामने आ जाएगा। जी। लेकिन शैलेंद्र, एक बात और, जो अब चूंकि देखिए मामला था अर्चना तिवारी के मिसिंग होने का, अर्चना तिवारी मिल गई,
तो मामला खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अब क्या, कैसे, क्यों हुआ, क्या इसके पीछे का मोटिव क्या है, क्या पता करने के पीछे का मकसद क्या है? क्या इसके संबंध में भी कोई प्रकरण दर्ज हुआ था? क्योंकि सिर्फ गुमशुदगी का ही मामला दर्ज हुआ था, तो जब जो तथ्य सामने आएंगे फिर उसके आधार पर नए मामले भी दर्ज हो सकते हैं। क्या जीआरपी ही पूरी इन्वेस्टिगेशन करने वाली है, या जिन थानों में गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए वहां की पुलिस इस पूरे मामले को अब टेक ओवर करेगी? आगे की संभावनाएं क्या कहती हैं शैलेंद्र? देखिए बिल्कुल आगे की पूछताछ इसलिए हो रही है, भले ही अर्चना तिवारी मिल चुकी है, लेकिन 12 दिन से 14 दिन के आसपास पुलिस ने जो कड़ी मशक्कत की है, चाहे वह ट्रैक के किनारे उसको खोजने का काम हो, अलग अलग शहरों में जाने का काम हो, तमाम जो मेहनत की है उसके पीछे का कारण यही था कि अर्चना तिवारी मिल गई। लेकिन अर्चना तिवारी आखिर क्यों गायब हुई, ये सवाल भी पुलिस के सामने है और उसका जवाब भी जानना जरूरी है। देखो कई ऐसे मामले हमने देखे हैं कि जहाँ जो फरियादी होता है वही अपने अपहरण की या अपनी गुमशुदगी की कहानियां गढ़ देता है, जिससे पुलिस को परेशानी होती है और कहीं ना कहीं समाज में कई तरह के मैसेज जाते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, क्या इस तरह की लापरवाहियां हो रही हैं, रेल में क्या सुरक्षित है बच्चियों को भेजना, इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आती हैं। तो ऐसे में जीआरपी के सामने एक बड़ा सवाल ये भी है कि उस पर जिस तरीके से कई तरह के आरोप या ये कहें कि बातें जो उठ रही थी कि क्या ट्रेन में महिलाएं सुरक्षित नहीं, किस तरीके से वो गायब हो गई, क्या उसके साथ जहर खुरानी हुई या दूसरी घटनाक्रम हो गए, तो ऐसे में यदि खुद ने एक कहानी रची और बाकायदा उस कहानी का वो एक अहम किरदार रही, उसके बाकी के लोग सहयोगी रहे, तो निश्चित तौर पर पुलिस इस मामले में भी ये कर सकती है। कई हमने मामले देखे कि जहां फरियादी को ही आरोपी बना दिया गया कि आपने पुलिस का समय खराब किया, आपकी सोची समझी रणनीति थी कि आपको वहां जाना है, तो आपने आखिर इसमें पुलिस को इन्वॉल्व क्यों किया, और कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने का काम जो है वो आपकी तरफ से किया गया है। तो ऐसे में हो सकता है कि इस पूछताछ के बाद जो किरदार सामने आए, जो बातें सामने आए, उसके बाद इन पर भी मामला दर्ज किया जाए। जी निश्चित रूप से। लेकिन अभी इस पूरी परिस्थिति से कुछ और जुड़े हुए प्रश्न वो ये कि दिल्ली जाना, दिल्ली में वहां वो कितने समय थी, फिर उसके बाद आगे शुजालपुर में भी बताया जा रहा है कि कुछ समय 1 या 2 दिन वहां थी, उसके बाद अब परिवार का भी एंगल सामने आया। परिवार वालों का ये कहना है कि उनको इस बारे में कुछ पता नहीं। 18 तारीख को अभी न्यूज़ 18 की टीम वहां पहुंची थी। शैलेंद्र, जब सारांश के पिता से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 18 तारीख को ही टीम उसे उठाकर ले गई है, और उन्हें ये नाम नहीं पता था, उन्हें अर्चना तिवारी नाम नहीं पता था, उन्हें सपना नाम बताया गया था, जो कि 1-2 बार वो पहले नाम सुन चुके थे। तो इसका मतलब सारांश के परिवार वालों तक कुछ जानकारी थी कि कोई लड़की, कोई मित्र सारांश की है जिसका नाम सपना है। अर्चना तिवारी का जिक्र वहां भी नहीं था। देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी तब भी जीआरपी की तरफ से सवाल कहीं ना कहीं सामने आया था कि कुछ ना कुछ है जो मिसिंग हो रहा है, यानी परिवार वाले जो है वो जीआरपी से छुपा रहे हैं। शायद वो यही बात रही हो कि सारांश से उसके दोस्ती थी या प्रेम प्रसंग था, जो भी है, कथित तौर पर प्रेम प्रसंग जिसे कहा जा रहा है। तो अगर वो था, अगर ये मिस्ट्री पहले ही अगर शायद जीआरपी को बताई गई होती कि इस तरह का भी एंगल हो सकता है, तो शायद जो 12 दिन 13 दिन जीआरपी ने जो लंबी मशक्कत की वो ना शायद ना करती और वो सीधे सारांश से बात करती और वहां से कुछ क्लू मिलता, क्योंकि अंततः क्लू जो है वो सारांश के थ्रू ही मिला है। और जिस तरीके से सारांश के पिता भी कह रहे हैं कि उनको भी जानकारी थी, भले ही वो नाम को लेकर थोड़ा सा अलग बात कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात की जानकारी थी, किसी महिला मित्र की जानकारी थी। तो निश्चित तौर पर इस पूरी कड़ी को जोड़ने का काम जो है वो सारांश के माध्यम से हुआ है। सारांश जो एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुआ है, क्योंकि अर्चना तिवारी की जो पुराने फोन की कॉल डिटेल थी उसमें सारांश से बार बार बात करने का जिक्र जो है वो सामने आया था, और उसी के आधार पर जो है वो पुलिस वहां तक पहुंची थी। क्योंकि देखिए 7 तारीख को वो ट्रेन में सफर करती है, 9 तारीख को गुमशुदगी होती है और 18 तारीख को जो है वो सारांश तक पुलिस पहुंचती है। तो एक लंबा जो समय है वो पुलिस को सारांश तक पहुंचने में लगा। तो यदि परिवार के लोग अगर सपोर्ट करते तो शायद ये गुत्थी जो है वो पहले ही सुलझ सकती थी। और ये देखिए पूरी सोची समझी रणनीति में इसलिए कह रहा हूं बार बार कि जब वो एक दूसरा फोन उपयोग कर रही है, यानी पहले से ही आपको पता है कि आपको ये फोन छोड़ना है, दूसरा फोन लेकर चलना है, सीसीटीवी से बचना है, और जब सब सारी चीजें आपके सामने हो रही हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, जीआरपी की टीम लगातार प्रयास कर रही थी, तो जब सब कुछ हो रहा था तो आपने परिवार को इत्तला क्यों नहीं दी, जीआरपी को संपर्क क्यों नहीं किया? एक ये सवाल जरूर बना हुआ है। इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था, कुछ ना कुछ छुपाने का प्रयास जो है परिवार से किया जा रहा था, और उसी के चलते पुलिस और परिवार से दूरी बनाई जा रही थी। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ। अर्चना के परिवार की तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं शैलेंद्र आ रही हैं, एक बार सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। अभी अर्चना तिवारी मामले में शुजालपुर में जिन सारांश का नाम आ रहा है, न्यूज़ 18 उनके घर पहुंचा हुआ है। माता पिता से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सारांश की भूमिका किस तरीके से सामने आई है और वो क्या जानते हैं।
ये जो पूरा प्रकरण आया सामने, कब सारांश को ले गए, आपको क्या बताया? ये सर 18 तारीख को शाम को ले गए। क्या बोल के ले गए? बोले जीआरपी से आए हैं हम, और ये अर्चना तिवारी का कुछ कॉल मिसिंग है, मतलब कॉल वगैरह है, तो यहाँ से हमको थाने ले गए, इसको पुलिस थाने अपने यहाँ मंडी में। वहाँ पूछताछ करी, वहाँ पूछताछ करके फिर उन्होंने भोपाल ले गए उसको। क्या करता था सारांश? सारांश ड्रोन का बिजनेस करता है, एग्रीकल्चर ड्रोन पार्ट्स वगैरह बनाता है वो। अच्छा, कुछ बताया था लड़की के बारे में? नहीं, 2-3 महीने पहले एडवोकेट सपना के बारे में बताया था उसने कि मेरा कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कागज़ वगैरह बनवाना है उनसे, कंपनी के नाम से, क्या ऐसे बताया था उसने। अब क्या, अब हम इतनी जानकारी उससे क्यों मांगे कि भाई क्या है क्या नहीं। आप अर्चना का जिक्र हुआ था? नहीं, अर्चना नाम ही नहीं सुना ना हमने, अर्चना नाम ही नहीं सुना। हमें तो सपना के बारे में मालूम थी कि सपना एडवोकेट है, तो बहुत भूल भुला गए हम। आपको क्या लगता है कि बेटे ने कुछ, मतलब क्या भूमिका, आप उम्मीद लग रही कि कुछ फंसाया गया है, आपको और क्या लग रहा है? देखो सर, उसमें तो मैं ये नहीं कह सकता कि फंसाया गया क्या गया, क्योंकि अपने को अभी उसकी जानकारी नहीं है इस बारे में। क्या, अब वो जो भी है उसको उसी के पास जानकारी है, अपने पास तो कुछ जानकारी ऐसी है नहीं, क्योंकि अपने को कभी मालूम ही नहीं पड़ी, तो हम कैसे कह दे फंसाया गया कि नहीं फंसाया गया है। क्या, अब वो सब डिटेल उसी के पास है, अब उनके बीच में क्या है क्या नहीं है ये सब पुलिस को जानकारी होगी, क्या, या फिर वो लड़की को पता होगी, लड़के को पता होगी। इसके अलावा हमको तो इसमें कोई, हमको तो ये खबर ही 18 तारीख को मालूम पड़ी कि ऐसा हो गया है, इसको ले जा रहे हैं। तो फिर भी हमने सोचा कि शायद पूछताछ के लिए ले जा रहे होंगे, कॉल वाल आती रहती है, एक दूसरे से बात करते, मिसिंग है लड़की, तो स्वाभाविक है कि काली मिसिंग ले जा रहे होंगे। अब हमें तो नहीं मालूम कि क्या चक्कर है इसके अंदर। हाँ, हमने जब भी बात करी उससे, उसने हमसे बात करी, ऐसा नहीं कि उसने हमसे बात नहीं करी, कि हमारा उसका कांटेक्ट किया, हमने हाल चाल पूछा, बस इतनी बात हमारी हुई। 10 से लेकर 5 मिनट बात हुई हमारी, बस हाल चाल हो। तो ये तो सारांश के परिवारजन थे जिन्हें सारांश की भूमिका के बारे में अभी तक कुछ साफ नहीं है, और अब उम्मीद कर रहे हैं कि जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे तो सारांश की जो भूमिका होगी, तो परिवार ये उम्मीद कर रहा है कि हो सकता है कि सारांश को कुछ राहत मिले। और अगर सारांश की भूमिका के बाद पुलिस तय करेगी कि सारांश आखिर इस पूरे मामले में कहाँ तक किस मध्यस्थता को निभा रहा है। तो आपने सुना, दरअसल जो अभी आप सुन रहे थे, सारांश के पिता से बात हो रही थी। न्यूज़ 18 की टीम वहां पहुंची, उनके घर पर परिवार के लोगों से बातचीत की, और पिता ने इस पूरे मामले में ये बताया कि उन्हें तो अर्चना तिवारी का नाम ही नहीं पता, उन्हें तो कोई सपना नाम बताया गया था। बहरहाल अब वो क्या परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में परिवार के द्वारा ये बात कही गई और क्या रहा इस पूरे मामले से जुड़ी लगातार अपडेट सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अर्चना के मिलने पर उसके भाई की प्रतिक्रिया, 1-2 दिन में घर लौट आएगी अर्चना, और अभी तक किसी की बात अर्चना से नहीं हुई है, परिवार का ये कहना है। कटनी से बड़ी खबर, अर्चना के मिलने पर खुशी जाहिर की गई। अर्चना के मिलने पर अर्पण तिवारी जो उनके भाई हैं, उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में अर्चना घर लौट आएगी। जी, ये सब सूचना पुलिस ने अभी हमको भी नहीं दी है, बोला है कि प्राइवेसी को मेंटेन किया जाए, और पुलिस ने हमको भी नहीं बताया है प्राइवेसी के अंतर्गत। उन्होंने कहा है कि हम पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको कोई भी जानकारी दे सकते हैं। तो जितनी जानकारी आपको है उतनी ही हमको है। हो सकता है आप लोग के सूत्र है तो आप लोग को कुछ ज़्यादा जानकारी हो और हमको कुछ कम जानकारी हो, इसलिए प्लीज़ ये चीज़ ना सोचें कि परिजनों को कुछ पता है और वो बता नहीं रहे हैं। हमको कुछ भी नहीं पता है, जितना आपको अभी तक बताया है उतना ही हमको पता। तो अर्पण की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे, परिवार के लोगों से प्राइवेसी